इटली की नई प्रधानमंत्री का भाषण इंडिया में वायरल हो रहा है। वजह जान के चौंक जाएंगे। दूसरी बात करूंगा चुप मूवी की। इसने एक बात बिल्कुल तय कर दी है कि बॉलीवुड वाले को ये फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, नहीं तो भैया बोरिया बिस्तर पैक करो और चलते बनो इस पूरे बिजनेस से। बात करूंगा पहले पॉलिटिक्स की, उसमें भी जियो पॉलिटिक्स की। देखो, इटली में हुए आम चुनाव में ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी ने करिश्मा मतलब इतिहास रच दिया है। वजह है इस पार्टी की नेता जॉर्जिया मेलोनी। अब देखिए, जो मेलोनी है वो इटली की फांसीवादी तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी की विचारधारा को मानने वाली इस्लामोफोबिक नेता है, इसलिए लोगों ने उन्हें भर भर करके सपोर्ट किया था। अब होता क्या है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये एक ऐसा पहला मौका होने जा रहा है जब इटली जैसे देश में सत्ता पर किसी दक्षिणपंथी पार्टी का कब्जा होगा और वो भी एक महिला का। जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री बनेंगी। अच्छा, भारत में इनका मतलब वहां प्रधानमंत्री बन रही है, यहां पर क्यों? उनका भाषण है जबरदस्त तरीके से वायरल होने की वजह क्या है? देखो, वजह है दोस्त, कनेक्शन थोड़ी है। भारत में जो वीडियो को साझा क्यों किया जा रहा है, इसको समझने से पहले आपको उत्तर प्रदेश की सरकार का उस फरमान को समझ लेना चाहिए। याद दिला दूं, जिसमें कहा गया था कि मदरसों पर वक्फ संपत्ति के सर्वों की बात हुई थी। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने इसके बाद बयान दिया था। फिर अलग इदारों से जुड़े हुए जितने भी मुस्लिम धर्म गुरु हैं, उन्होंने भी एक सुर में ए मिलाना शुरू किया और सर्वे को मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ी साजिश को बताना शुरू किया था। अगर इटली के कनेक्शन जोड़ें और मेलोनी की बात सुने तो आप कनेक्शन ढूंढ पाओगे कुछ, क्योंकि मेलोनी जो है ना वो ऐसे ही सर्वे के पक्षकर हैं। दरअसल PM बनने से पहले ना मेलोनी ने मर्सियानो में एक प्रोटेस्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। प्रोटेस्ट एक मस्जिद के खिलाफ था। मौके पर मौजूद मेलोनी ने कहा था कि हम किसी भी नई मस्जिद का निर्माण नहीं होने देंगे, कोई भी नई मस्जिद हम नहीं बनने देंगे, और वो तब तक नहीं बनेगी जब तक हम एक नया कानून लेकर के नहीं आ जाते। मेलोनी ने अपने इस नए कानून को सिटीजन सेफ्टी का नाम दिया था और पूरा तालियों बटोरी थी। मेलोनी ने एक प्रोफेशनल रजिस्ट्रार की मांग करते हुए कहा था कि इटली में कोई नई मस्जिद तब तक नहीं बनेगी जब तक इमाम की पूरी जानकारी ना दे दी जाए। नमाज में क्या कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, मस्जिदों की फंडिंग कहां से हो रही है, नमाज इटालियन भाषा में हो क्योंकि इटली मुल्क की राष्ट्रभाषा है। ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर टाटा बाय बाय। बस फिर क्या था, भारत में तो लोगों ने बोला कि यार प्रधानमंत्री हो तो ऐसा हो, क्लैरिटी हो तो ऐसी हो। अगर क्रांतिकारी शब्द का कोई एग्जाम्पल हो तो वो यही है। अब मेलोनी ने जो कुछ भी कहा उसे भारतीय द्वारा बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, लगातार उसको शेयर किया जा रहा है, प्रतिक्रियाएं आती जा रही हैं। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि भाजपा को मेलोनी और उसके दल से सबसे ज्यादा प्रेरणा लेनी चाहिए। लोग मेलोनी की बात को पसंद कर रहे हैं और उनका यहां तक मानना है कि उनकी इन बातों में इतनी ज्यादा सच्चाई दिखाई देती है कि उनके जो गूज बम्स आने शुरू हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहरहाल, मेलोनी को भारतीय आवाम द्वारा पसंद करने और उनका वीडियो साझा करने के पीछे सिर्फ एक छोटी सी बात यह है क्योंकि वो एक इस्लामोफोबिया है। उसके बाद दूसरा कि उनके थॉट में जो क्लैरिटी है, लोगों को मेलोनी की बातों में जो मिली है वो किसी और नेता में नहीं मिली। एक दक्षिणपंथी नेता के रूप में मेलोनी का कोई भी वीडियो अगर आप उठा के देखेंगे, उसमें थॉट, जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है ना, वो बिल्कुल एक जैसा आपको दिखाई देगा। अपने मकसद के लिए जॉर्जिया मेलोनी बिल्कुल स्पष्ट है और उसमें कोई लाग लपेट नहीं है। एक राजनेता को लगभग अगर इसी तरह से बात करेगा और उसी तरह से काम करेगा तो ठीक है, और एक नेता की पर्सनैलिटी ऐसी ही होनी चाहिए। हमारे देश में तो खैर किसी भी नेता की पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है, कहते कुछ है, करते कुछ है, खाते कुछ है और बैन किसी और पे लगाते हैं। ये बात है। अब बात करूंगा सेकंड, नेशनल डे था और इस मौके पर तमाम थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स में टिकटों की जो दर थी ना वो कम कर दी गई थी। प्रीमियम टिकट आप 75 रुपीज में ले सकते थे और सिनेमा घरों में चुप, रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट के रूप में एक बेहतर थ्रिलर का जब विकल्प दर्शकों को मिला तो भर भर के बुकिंग की गई। स्क्रीनशॉट देखिए। और जिस तरीके का प्रमोशन इन लोगों ने अपनाया, इन मूवी वालों ने, तो वो सकारात्मक पक्ष एक माहौल तैयार कर रहा है। नेशनल सिनेमा डे पर टिकटों के दाम में जबरदस्ती कटौती दिखी, उसके अच्छे नतीजे सामने हैं। एक लंबे अरसे से पहले ही दिन चुप मूवी के शोज सभी के सभी फुल जा रहे थे। सवाल सिर्फ फिल्म के कंटेंट भर का नहीं है। कंटेंट बेहतर होना तो किसी भी मनोरंजक फिल्म का एक सफल होने की पहली शर्त होती है।
लेकिन इसमें बेचने के तरीके और टिकटों की कीमत का भी बिजनेस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और इसका भी बहुत ज्यादा योगदान होता है। अब देखिए, कोई भी अगर आप नॉर्मल डेज में आके फिल्म देखेंगे तो आपको 1000 रुपए देने पड़ेंगे, 500 1500 तक देने पड़ते हैं। लेकिन अगर उन्हें कंटेंट ही बेहतर ना मिले तो अगली बार वो जाने से पहले 500-600 बार ही सोच लेंगे जितना उन्होंने पैसा दिया था। भला कोई 500 या 1000 रुपए खर्च करके सिनेमा घर क्यों जाएगा? पहले तो लोगों के पास विकल्प नहीं थे सिनेमा घर के, लेकिन अब तो OTT प्लेटफॉर्म है, तो इसीलिए लोग ना फिर प्रेफर नहीं करते। वाजिब दर पर अगर टिकट जनता को मिलेगी, दर्शकों को सिनेमा घर में आकर्षित करने के लिए पर्याप्त होती है कि कम पैसे में दे दिया जाए। नेशनल सिनेमा डे पर वो दिखता भी है और ये स्ट्रेटेजी अगर अपनाई जाए तो बात बन जाएगी। अब सवाल देखो ये बन जाता है, नेशनल सिनेमा डे पर टिकटों में रियायत और चुप की जो मार्केटिंग से कोई सबक सीखने की दिशा में अगर बॉलीवुड आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में नतीजे बेहतर होंगे। लाइगर जैसी मूवी फ्लॉप हो जाती है, चाहे जिस तरह की मार्केटिंग उन्होंने की, पब्लिक को समझ में आ गई बकवास है। हिंदी बॉक्स ऑफिस के सामने दर्शकों की लंबी लंबी कतारें होंगी अगर थोड़े टिकट के पैसे थोड़े कम हो जाएंगे। कंटेंट तो हमेशा किंग रहा है, वो थोड़ा जबरदस्त हो जाए और थोड़ा सा पैसे में थोड़ी सी कमी कर लीजिए, थोड़ा सा पैसा कम जनता को देना पड़े। आप यकीन मानिएगा, सिनेमा जो हॉल्स है ना वो भरे भरे आपको दिखाई देंगे। वो रौनक लौट आएगी, वो विश्वास फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर का लौट आएगा, जनता को भी मनोरंजन मिल जाएगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।